नमस्कार साथियों, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी साथी बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मेरे भाई, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही 10 मिनट के अंदर अंदर हम समझेंगे उस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिएगा, जिससे आपको सर्कुलर मोशन के बेसिक यानी वृत्तीय गति के जो बेसिक टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएँ। मैं ये तो नहीं कहता ये 10 मिनट की वीडियो में आपको पूरा कंटेंट डिलीवर हो जाएगा, इन डेप्थ आप चीज़ों को समझोगे। लेकिन हाँ, मेरा प्रयास ये रहेगा कि बेसिक्स जितने भी हो सकेंगे, यानी कि जो बेसिक टर्म है वो सारी चीज़ें आप तक पहुँच जाएँगी। चलिए, हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन, और इस कंप्लीट टॉपिक के बेसिक को हम आपके लेवल पर जो भी पूछा जाता है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, हेडिंग लगाते हैं सर्कुलर मोशन। चलो भाई, क्या ही दिक्कत है सर्कुलर मोशन। अच्छा, यानी कि हिंदी में इसे कहा जाता है मेरे भाई वृत्तीय गति। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। अच्छा, ध्यान से समझिए, वृत्तीय गति क्या है। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये पकड़ लीजिए कि वृत्तीय गति एक दो विमेय गति है, एक टू डायमेंशनल मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है, यानी कि दो विमेय गति है। ठीक है, दो विमेय गति क्या होती है? दो विमेय गति को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने एक ग्राफ बनाया। अब यहाँ पर मेरे भाई एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब एक्स और वाई एक्सिस के द्वारा जो बनाया गया तल होगा, यानी कि अगर हम बात करें तो ये कुछ ये तल होगा। यहाँ पर जो चीज जो गति हो रही होगी इसी को हम दो विमेय गति कहेंगे। और भी ऐसे समझो, उदाहरण के तौर पर हम एक वृत्त बना लेते हैं और यहाँ पर अब हम इसके निर्देशांक रख देते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो अब देखो, ये माइनस का एक्स एक्सिस हो गया, ये माइनस का वाई एक्सिस हो गया। अब प्रत्येक निर्देशांक पर देखिए, दो निर्देशांक मिलकर एक तल का निर्माण कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर गति कर रहा होगा इसी को हम क्या कहेंगे? दो विमेय गति कहेंगे। अब वृत्तीय गति के प्रकार कितने होते हैं इनको भी जान लेते हैं। वृत्तीय गति के प्रकार, वृत्तीय गति के प्रकार कितने होते हैं? वृत्तीय गति के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला, अगर हम यहाँ पर बात करें तो समान वृत्तीय गति होगी, समान वृत्तीय गति होगी, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको आप सरल भाषा में असमान वृत्तीय गति भी कहते हो। क्या कहते हो? असमान वृत्तीय गति भी कहते हो, असमान वृत्तीय गति भी कहते हो। अब चलो, क्या होती है समान वृत्तीय गति देख लेते हैं। अगर हम समान वृत्तीय गति के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ये चीज जान लेनी होनी चाहिए कि समान वृत्तीय गति में समान समय में समान दूरी तय की जाती है। यानी कि किसी भी वृत्तीय पथ पर जब कोई भी पिंड समान समय में समान दूरी को तय करे उसे हम क्या कहेंगे? समान वृत्तीय गति कहेंगे। किसी वृत्तीय पथ पर, किसी वृत्तीय पथ पर, पथ पर, किसी वृत्तीय पथ पर जब कोई पिंड समान समय में, समान समय में समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक? अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे सामने सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कोणीय विस्थापन का। किसका आता है? कोणीय विस्थापन का, जिसको अंग्रेजी में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी
कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोणीय विस्थापन क्या होता है? कोणीय विस्थापन वो विस्थापन होता है जहां पर, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने एक वृत्त बनाया, यहाँ पर इसका केंद्र ये रहा, ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट स्थित है ना, और थोड़ी देर बाद यही ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंच गया? बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो ये जो बीच का एंगल है यही कोणीय विस्थापन कहलाएगा। तो हमेशा आपने पढ़ा है बचपन की क्लासों में, खासकर 7वीं 8वीं में पढ़ा है कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप बटे त्रिज्या होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस वृत्त में चाप क्या है? चाप यही है। चाप की लंबाई हम मानते हैं L है और त्रिज्या को हम R मान लेते हैं। त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। तो थीटा बराबर L/R हो जाएगा और इसका मात्रक मेरे भाई रेडियन हो जाता है। क्या हो जाता है? रेडियन हो जाता है। अच्छा, अगर हमने कोणीय विस्थापन के बारे में कुछ समझा तो स्वाभाविक सी बात है हमें कोणीय वेग के बारे में भी जानना होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कोणीय वेग होगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होगी। कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी को मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि कोणीय विस्थापन की दर। क्या कह सकते हैं भाई? कोणीय विस्थापन की दर। कोणीय विस्थापन की दर। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत शानदार। अब तुमने यहां से समझ लिया मेरी बात को, तो अब यहां पर लिख दोगे कि ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन बटे सेकेंड। मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? रेडियन बटे सेकेंड। अच्छा, अगर वेग आया है तो कहीं ना कहीं कोणीय त्वरण भी उत्पन्न हुआ होगा, ये बात तो स्वाभाविक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो बात कर लेते हैं लगे हाथ कोणीय त्वरण के बारे में भी, जिसको आप एंगुलर एक्सिलरेशन के बारे में जानते हो। कोणीय त्वरण के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सिलरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक्सिलरेशन की सीधी सी परिभाषा ये होती है कि वेग परिवर्तन की दर को हम एक्सिलरेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में एंगुलर जुड़ा हुआ है, यानी कि कोणीय जुड़ा हुआ है। तो कोणीय का मतलब क्या हो गया? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसको अल्फा से दर्शाया जाता है, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। क्या ही समस्या है? इसका रेडियन बटे सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। यहाँ तक सभी साथियों को उम्मीद करता हूँ मैं क्लियर हो चुकी होंगी चीजें। अब अगर कोणीय त्वरण उत्पन्न हुआ है तो कहीं ना कहीं बल भी उत्पन्न होगा। तो अगर हम बात करें तो वृत्तीय गति में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो हो जाता है अभिकेंद्रीय बल, जिसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, है ना, अभिकेंद्रीय बल जो कि उत्पन्न होता है अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण। ये कैसे क्या उत्पन्न होता है मेरे भाई? देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने एक वृत्त बनाया, केंद्र बनाया, अच्छा पिंड यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न हो रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से त्रिज्या के अनुदिश उत्पन्न हो रहा होगा, यानी कि एलोंग रेडियस लग रहा होगा अभिकेंद्रीय त्वरण। अब इस पिंड का अपना द्रव्यमान तो होगा ही। अच्छा, अभिकेंद्रीय त्वरण का अगर हम मान लिखें तो अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? अभिकेंद्रीय त्वरण होता है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। अभिकेंद्रीय त्वरण यानी कि जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। इसको हम कहेंगे ए बराबर AC बराबर V स्क्वायर बटे R। तो भाई अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा?
एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है मेरे भाई, तो ये थे कुछ बेसिक टर्म जो कि जुड़े हुए थे वृत्तीय गति से। आशा करता हूं आपने चीज़ों को बेहतर रूप से कुछ बेसिक जानकारी के लिए समझा होगा। और अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरे भाई इसको मैंने एप्लीकेशन पे भी करा रखा है और यूट्यूब पर भी इसकी विस्तार से क्लास पड़ी हुई है। धन्यवाद। आशा करता हूँ सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।